So hello everyone, welcome back to the JEE Maestro and students, लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे बर्थ हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, कैसे सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, कैसे कैसे हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी को कैसे रिजेक्ट किया गया और ये बाद में ये मान लिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम ये लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, हमने ये पढ़ लिया था। आज के क्लास में बेटा हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो होता है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन खुद क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होना तो एसेंशियल है। लेकिन इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, कार्बन और जो कार्बन का सो कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग कंपाउंड में। जैसे आपने जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, आपने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेसिकली, ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। आपने ये जाना होगा कि एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है कार्बन का, एल्कीन में sp2 होता है और एल्काइन में sp होता है। ये सारी बात बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है, लेकिन मैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ बस आपको, ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर का जो फ्लो है, जो कंटेंट असल जो ऑर्गेनिक में हमने देखना है वो थोड़ा सा हो जाएगा। इसमें नो पाई बॉन्ड होता है, नो पाई बॉन्ड मतलब जीरो पाई बॉन्ड, जीरो पाई बॉन्ड, ठीक है, जीरो पाई बॉन्ड, सही है, जीरो पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। और इसमें जो होते हैं कितने पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है, और इसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड होगा वो, सही। अब स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमारे पास sp3, sp2 और sp, इससे बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं टोटल कंपाउंड्स में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती हैं। सबसे पहले उसमें से जो चीज एक मैं आपको बताने वाला हूं वो है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें कह सकता हूं ना कि इसमें एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर है 25%, एस कैरेक्टर कितना है 25%, और पी कैरेक्टर कितना है, ये है 75%। बॉन्डिंग में आपने सीखा होगा ये। इसमें एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर है इसमें 33%, 33.33%, और पी कैरेक्टर है 66.9%, 66.3% ये बोल बेहतर है। और इसमें एस कैरेक्टर कितना है 50% और पी कैरेक्टर कितना है 50%, ठीक। ये बात तो शायद आप जानते ही होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है ऐसी, कोई अचंभे की बात है कोई, ठीक है। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स। क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें तीन तरह के देखने को ही मिलेंगे, sp, sp2 और sp3। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d या sp3d2 नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करके d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, ठीक सर, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो होता क्या है ना स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इन्फ्लुएंस होती हैं। सबसे पहला जो है वो है बॉन्ड लेंथ, मतलब जो बॉन्ड बनता है एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में, तो क्या बॉन्ड लेंथ का मामला होता है वो हमें देखना होगा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब है एक जो एटम है वो दूसरे एटम के बॉन्डेड स्टेट में दोनों के न्यूक्लियर के बीच में कितना फासला है वो होता है बॉन्ड लेंथ। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ अगर मैं आपको कंसीडर करके बताऊं कि बॉन्ड लेंथ हमें देखना है एल्कीन में या एल्काइन में, तो हम देख लेंगे कि देखो सबसे बड़ा कौन सा ऑर्बिटल होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा तो खैर ऐसे F होता है सबसे ज्यादा, फिर D होता है, फिर P होता है, फिर S होता है। तो एक बात बताओ ना स्टूडेंट्स की sp3 जो होता है, मैं आम भाषा में बात कर रहा हूँ, ज्यादा टफ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, फिलहाल बस चंक्स में देख लो। sp3 में 1s होता है और 3p होते हैं ना, तो इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगा
बॉन्ड लेंथ sp3 का सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम, मतलब अल्केन्स का। सिमिलरली sp2 में तुम देखोगे तो 1s है और 2p है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसमें, sp2 का इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें दो पाई है, सॉरी इसमें तो क्योंकि 2p है, इसमें 3p है, 3p होने की वजह से इसमें p कैरेक्टर तो नहीं, मतलब p ज्यादा है तो p का शेप भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ sp3 का मैक्सिमम होता है। अल्केन्स का बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होता है। अल्कीन में क्या होता है, 2p है, 2p है मतलब पहले से तो कम है, पहले 3p थे अब 2p है, तो 2p है तो जाहिर सी बात है इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा अल्कीन का थोड़ा सा डिफरेंस जो होगा कम होगा एज कंपेयर टू एल्केन। और sp में कितना है, 1s और 1p, तो बॉन्ड लेंथ इसका कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा इसका, sp का मिनिमम। तो एक और तरीके से इसको समझ सकते हो स्टूडेंट्स, एक और तरीका समझने का, देखो अल्कीन्स में क्या होता है, दो कार्बन एटम जो होते हैं दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से जाहिर सी बात है दो एटम्स करीब करीब ही आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ sp का जो होता है सबसे कम होता है अल्काइंस का। और तुम देखोगे एल्कीन में थोड़ा सा हल्का सा इनमें क्या होता है ना, एक्सपेंशन हो जाता है, थोड़ा सा फासला मतलब बढ़ जाता है, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ एल्कीन्स का जो होता है अल्काइंस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और एल्केन में तो भाई सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, उतना टाइट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ जो होता है वो अल्केन का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ऐसे भी तुम समझ सकते हो। तो इन नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, किस बेसिस पे, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे। बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो sp3 सबसे ज्यादा बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है बॉन्ड, sp2 फिर sp। सही, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। बॉन्ड लेंथ के बाद मेरा जो अगला टॉपिक है, अगला जो वो है फैक्टर, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अभी मैंने बताई थी आपको बात, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर आप देखोगे, अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखोगे तो इसमें देखोगे कि अल्काइंस सबसे ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि इनमें दो पाई बॉन्ड होते हैं, फिर एल्कीन्स, फिर अल्केन्स। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से देखोगे तो अल्काइंस में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी सबसे ज्यादा होगी, फिर किसमें होगी, अल्कीन्स में, फिर किसमें होगी, अल्केन्स में। सिंपल सी बात है भाई, जो सबसे कॉम्पैक्ट बॉन्ड होगा जिसमें करीब करीब होंगे वो जाहिर सी बात है वो अल्काइंस होंगे, और जाहिर सी बात है जो अल्काइन होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, दो पाई बॉन्ड है, sp2 में एक पाई बॉन्ड है, और sp2 में एक पाई बॉन्ड है, और sp3 में तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। एनीवे, तीसरी बात जो हमने डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है शायद आपको इतना इसके बारे में नहीं पता हो, अगर पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता हो तो देख लो। होता क्या ना स्टूडेंट्स, s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। तुमने पढ़ा होगा उसमें क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में या बॉन्डिंग में, कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करीब होगा न्यूक्लियस से वो मॉडर्न कह सकते हो, ठीक है। जो भी चीज है, मतलब चाहे तुम किसी एटम को कंसिडर कर रहे हो, किसी मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हो, उसमें जो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है, तो उसमें 25% एस कैरेक्टर होगा। तो 25% एस कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियस के सिर्फ 25% करीब। sp2 में कितना परसेंट है एस कैरेक्टर का, sp2 में 10% एस कैरेक्टर कितना है, 33%। तो न्यूक्लियस से थोड़ा और करीब गया, क्योंकि एस कैरेक्टर क्या हो गया भाई, तुम सिंपल सी बात देखो ना, sp में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस से सबसे करीब वो होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस में होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, गेन करना इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए sp में मैक्सिमम 50% एस कैरेक्टर होता है, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होता है खींचने की क्षमता। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the tendency of an atom to the tendency of an electron to attract the gain shared pair of electron towards itself, ठीक है। तो sp में 50% है इस कैरेक्टर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इकाई जो होती है sp की, ये होती है लगभग 3.1 के आसपास होती है। पॉलिंग स्केल में देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.1। सिमिलरली sp2 में अगर देखोगे तो sp2 में कितने s कैरेक्टर है, sp2 में जो s कैरेक्टर है वो है 33%।
तो काई जो होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 भी कितनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 भी 2.75 होती है पॉलिंग स्केल पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 में इस पे 25% इस कैरेक्टर है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5 होती है। अब तुम बोलोगे सर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपने कैसे बताया, भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आसान समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ये कैसे निकल के आया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने का जो तरीका है पॉलिंग स्केल पे, जो आपने पढ़ा होगा शायद उसमें क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आपने एनसीईआरटी से थोड़ा आगे आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि क्या होता है पॉलिंग स्केल, क्या होता है मिलिगन स्केल, एलोरेडोर्शो स्केल, सारी चीजें। ठीक है, तो हमने देख लिया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती हैं एल्केन्स में, एल्कीन्स में और अल्काइंस में। ठीक है, देखो इसको एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलिए सर, तो ये चीज हमने देख ली, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरा जो लेसन था, जो हमारे ट्यूटोरियल जो नंबर 2 है, उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे sp2 sp3 sp होता है, s कैरेक्टर क्या होता है, p कैरेक्टर कितना होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वीडियो का साइज जो है वो छोटा ही है, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हो सकता है आपको बोरिंग लग जाए, लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा, रिक्वायरमेंट होगी, मैं एक्सटेंड भी करूंगा ड्यूरेशन उसका वीडियो का। लेकिन फिलहाल छोटे छोटे चंक्स को स्टडी करके ही हम लोग आगे बढ़ने में अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसको पढ़ लो, नोट्स जरूर बनाते रहो और रिवाइज जरूर करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो और कुछ बातें करूंगा हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्डिंग से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग तैयार होंगे गोता लगाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, थैंक यू।